क्वेश्चन नंबर 25, कैन देयर बी ए टेम्परेचर टाइम ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है केस, अगर है तो जस्टिफाई करो आंसर को, अगर जस्टिफाई नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में ये हमसे कह रहा है, ऐसे लाइन इसने दे दी, इधर क्या है टाइम, इधर क्या है टेम्परेचर। तो इसको मुझे देखकर लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऊपर की ओर है ना, इसलिए। तो आप कहोगे, उसने कहा क्या पॉसिबल, तो आप कहोगे यस। क्या दिखाई देता है मुझे कि विद इंक्रीज इन टाइम, विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है द टेम्परेचर इंक्रीजेस। समझ गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये फर्स्ट केस बताता है। अब सेकंड देखो, इधर देखते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जा रही है। इस एक्सिस पर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू कम आ रही है। देखो यहां पहले कुछ ज्यादा था, फिर यहां आ गया तो कम हो गया, फिर और कम हो गया, और जीरो की ओर जा रहा है टेम्परेचर, है ना। तो आप कहोगे यस, वैसे ही केस तो पॉसिबल है। क्या दिखाई देता है, विद इंक्रीज इन टाइम द टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो आप लिखोगे विद इंक्रीज इन टाइम द टेम्परेचर इंक्रीजेज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। समझ गए। अब थर्ड देखो, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैं थोड़ा आपको ना बना के समझाता हूं। पहले देखो, मैं इधर बनाता हूं इसको, इधर इसने कहा टाइम और इधर कहा टेम्परेचर। अब बात समझना, और इसने एक लाइन ऐसे करके इसने ड्रॉ करके दे दी हमें ऐसे। अब देखो इधर अगर मैं आर्स लिखूं 1 2 3 4, इधर आर्स चल रहे हैं और इधर टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। मान लो इधर होता 10, फिर लिखा होता 20, फिर यहां लिखा होता 30 40, ऐसे टेम्परेचर लिखा होता। अब देखो सिनेरियो समझो, फर्स्ट आर में टेम्परेचर कहां पहुंच गया, देखना कुछ बता सकते हो आप यहां पर टेम्परेचर की क्या वैल्यू है। यहां नहीं बता सकते आप टेम्परेचर की वैल्यू। यहां पर देखो टेम्परेचर की वैल्यू 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है। फर्स्ट आर पर ये ऐसा है, और सेकंड आर पर टेम्परेचर क्या है, तो ये लाइन ही नहीं है। लाइन यहां होती तभी तो बताते, ऐसे होती तो ये लाइन 2 पर टच ही नहीं कर रही है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब टाइम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है ना। और ये भी नहीं पता चल रहा टेम्परेचर है क्या। यहां पर ये लाइन दिखाती है, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पर देखो वैल्यू क्या है 20, इस पॉइंट पर क्या है वैल्यू 30, इस पॉइंट पर क्या है वैल्यू 40 है, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है 10 है, किसकी, टेम्परेचर की। तो एक ही आर पर टेम्परेचर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं कि 10 भी हो, 20 भी हो, 30 भी हो, 40 भी हो। तो आप लिख देना नो, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। समझ गए, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखो, इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर फिक्स रह रहा है। मान लो यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस है तो वही टेम्परेचर रह रहा है। टाइम कितना भी बढ़ाते जाओ, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कुछ भी करो, अगर टेम्परेचर यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 ही रह रहा है, फिक्स टेम्परेचर रह रहा है। तो आप कहोगे यस इट इज पॉसिबल विद इंक्रीज इन टाइम, विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहां लिख दिया मैंने। समझ गए, टेम्परेचर फिक्स रह रहा है, ये सीधी लाइन बता रही है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर।